Hi everyone, welcome back to at Bodo Economics. Please make sure to subscribe the channel and let's start with the indifference curve. So, before I start the indifference curve, let us talk about ordinal utility approach. Now, ordinal utility approach was given by Professor Hicks. Yeah, and why did they give the ordinal utility approach? Now, ordinal utility approach was given because people felt that it's so difficult to count the amount of satisfaction that you gain. I can put my satisfaction like I'm satisfied, I'm not satisfied, I'm dissatisfied, I'm very satisfied. ठीक है ना? तो मैं अपना satisfaction जो है वो इस तरीके से रख सकती हूँ कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ या मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ या मुझे किसी अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला है, मैं मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं नंबर्स में तो नहीं रख पाऊँगी, पॉसिबल नहीं है। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में कि मैं क्या नंबर्स में अपना सेटिस्फैक्शन रख सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं रख सकती हूँ और प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने इस अप्रोच कार्डिनल अप्रोच को क्रिटिसाइज करा एंड दैट इज़ व्हेन प्रोफेसर हिक्स और उनके पार्टनर RGD एलन ने एक आर्टिकल लिखा अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू, जिसमें उन्होंने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में कहा। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का जो बेसिस है वो है ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच मीन्स जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है आप उसको रैंक कर सकते हो। आप उसको ये बता सकते हो कि आप बहुत सेटिस्फाइड हो या आप कम सेटिस्फाइड हो या आप ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, उस तरीके से। ठीक है, चलो लेट्स मूव फर्दर। तो इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस, इंडिफरेंट, हम कब होते हैं इंडिफरेंट? जब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तब हम इंडिफरेंट होते हैं, राइट? तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व एक ऐसी सिचुएशन है बच्चों जहाँ पर कंज्यूमर अलग अलग कॉम्बिनेशन दो गुड्स या सर्विसेज के कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो कंज्यूमर क्या कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर रहा है? दो दो गुड्स या सर्विसेज के कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर रहा है और इन कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करते हुए उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो सेम है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो कंज्यूमर अगर ये वाला कॉम्बिनेशन ले रहा है तो भी कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन है, इस वाले कॉम्बिनेशन में भी कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन है और इस वाले कॉम्बिनेशन में भी कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन है, सो ऑन। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कंज्यूमर इनडिफरेंट है इनके बीच में। क्यों इंडिफरेंट होगा? मैं क्यों इंडिफरेंट होंगी अगर मैं कोई एक सर्टन कॉम्बिनेशंस कंज्यूम कर रही हूँ? क्योंकि वो सारे सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो है मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं जितना 2 रोटी और एक सब्ज़ी खाने में खा के सेटिस्फैक्शन मिलता है उतना ही मुझे 1 रोटी और 2 बोल सब्ज़ी खा के भी मिलेगा। तो ऑब्वियसली मैं इंडिफरेंट हुई ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 1 रोटी और 2 सब्ज़ी बोल सब्ज़ी के या फिर 2 रोटी और 1 बोल सब्ज़ी का दे दीजिए। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व, पहले मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं तुम्हें इसका शेड्यूल और कर्व कैसे बनता है वो बता देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं शेड्यूल की बात करूँ तो मैं यहाँ 2 अलग अलग गुड्स की बात कर रही हूँ। गुड वाई है जो इसका कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है, गुड वाई जो कि मेरा वाई एक्सिस पर है, इस एक्सिस पर गुड वाई है। ठीक है, गुड एक्स जिसका कंजम्पशन बढ़ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक सर्टन कॉम्बिनेशन ऑफ गुड कंज्यूम करा और वो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स में यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, बट हो क्या रहा है यहाँ पर, हम हर बार जब y का कंजम्पशन घटा रहे हैं तो हम x का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम एक का कंजम्पशन घटा रहे हैं, दूसरे का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं और उस सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि कंज्यूमर इनडिफरेंट हो रहा है। कंज्यूमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो कौन अलग अलग किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स में वो मूव कर ले। ठीक है, तो वो सारे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो आपके इंडिफरेंस कर्व के ऊपर प्लॉट हो रहे हैं, चाहे वो पॉइंट ए हो, ठीक है, चाहे वो पॉइंट ए हो, चाहे वो पॉइंट बी हो या वो कोई और पॉइंट सी डी, कोई भी पॉइंट्स हो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर। ठीक है, नाउ मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, जो इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट है ना वो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस पे बेस्ड है। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या कहती हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस वो प्रेफरेंसेस हैं कंज्यूमर की जहाँ कंज्यूमर किसी चीज़
के कम से हमेशा उसकी ज़्यादा चीज़ प्रेफर करेगा, ठीक है, मोर इज़ ऑलवेज बेटर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मुझे कहो कि मैम आपको मैं एक चॉकलेट दूंगा या फिर मैं आपको 2 चॉकलेट दूंगा, तो आपको कौन सा कौन सी सिचुएशन आपको पसंद है? मैं उससे हमेशा बोलूँगी बी सिचुएशन पसंद है, राइट, क्योंकि मुझे 2 चॉकलेट मिल रही हैं, ज़्यादा चॉकलेट्स मिल रही हैं। अब अगर मैं आपको सेम सिचुएशन दूँ कि बेटा तुमको एक आइसक्रीम और 2 चॉकलेट, ठीक है, या 2 आइसक्रीम और 2 चॉकलेट का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो तुम कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली तुम 2 चॉकलेट और 2 आइसक्रीम वाला कॉम्बिनेशन प्रेफर करोगे, है ना, मोर इज ऑलवेज बेटर। तो अब अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इस कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं बंडल ए और बंडल बी के, तो बंडल ए में तुम्हें 2 एप्पल्स और 3 बनानास मिल रहे हैं, जबकि बंडल बी में तुम्हें 4 एप्पल्स और 3 बनानास मिल रहे हैं। एक नॉर्मल जेन्युइन कंज्यूमर कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करेगा? प्रॉबेबली वो जो है बंडल बी प्रेफर करेगा, क्योंकि उसमें उसे ज़्यादा ऑफ एप्पल्स मिल रहे हैं और सेम ऑफ बनानास मिल रहे हैं। बनाना के कॉम्बिनेशन में कोई कमी नहीं आई है, ठीक है। अगर कमी आती तो शायद वो इंडिफरेंट हो जाता, वो इंडिफरेंट नहीं हो रहा, उसकी प्रेफरेंसेस मोनोटोनिक हो रही हैं, ठीक है। अब इंडिफरेंस मैप की अगर मैं बात करूं, इंडिफरेंस मैप क्या है? इंडिफरेंस मैप बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स अगर मैं एक साथ रख दूं तो उसको इंडिफरेंस मैप कहते हैं, ठीक है। और इंडिफरेंस मैप जब हम अरेंज करते हैं ना बच्चों, तो इंडिफरेंस मैप जो सबसे लोएस्ट वाला होता है उसमें हमको सबसे कम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जो सबसे हाईएस्ट वाला होता है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो ऑब्वियसली लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ता चला जाता है, ठीक। अब अगर तुम इसमें बात करो कि क्या कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी में कंज्यूमर को सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। कॉम्बिनेशन ए में कंज्यूमर को जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को कॉम्बिनेशन बी में मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे सपोजिंग कॉम्बिनेशन सी प्लॉट करती हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो पॉइंट सी पर कंज्यूमर ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा। तो अ हायर इंडिफरेंस रिप्रेजेंट्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, and whenever we put 2 or more than 2 indifference curves together, it is called as an indifference map, right। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो रेट जिस रेट पे मैं एक गुड को सेक्रीफाइस कर रही हूँ इन ऑर्डर टू गेन वन मोर यूनिट ऑफ द अदर गुड, द रेट at which I as a consumer am ready to sacrifice some units of one good in order to gain one unit of the other good। तो मैं y के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ x का एक और गुड अचीव करने के लिए, इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे? अब अगर मैं इस पहले वाले की बात करूं तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या है? 2/1, ठीक है। तो मैंने कैसे निकाला 2/1? मैंने निकाला, फर्स्ट वाले की बात कर रही हूँ, फर्स्ट वाली सिचुएशन में 10 माइनस A8 जिसको कि मैं डेल्टा एक्स कह रही हूँ अपॉन डेल्टा वाई कह रही हूँ अपॉन डेल्टा एक्स 2 माइनस 1, ठीक है। तो हमारा क्या निकला? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकला हमारा 2/1 जिसको हम 2 कह सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन निकाला और हमने नोटिस किया कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्रीज क्यों होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते चले जाते हैं हमारा सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होता चला जाता है इसीलिए हम कम रेट पे, क्योंकि हम x के ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो x हमें और कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है, इसीलिए हम जितना कम सेटिस्फैक्शन x देगा उतना कम चाहिए ना मुझे x, तो ऑब्वियसली मैं उतना कम y सेक्रीफाइस करने को रेडी रहूँगी, ठीक है ना। इसीलिए मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्रीज हो रहा है। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के डिक्रीज होने का रीज़न क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी,
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी याद है? क्विकली बता देती हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि अगर हम कॉन्टिन्यूसली किसी गुड को कंज्यूम करते रहते हैं तो हमें वो आने वाले टाइम में कम 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 सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता चला जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस हर चीज़ की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व की क्या प्रॉपर्टी है? पहला, वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, ठीक है ना। ये है आपका ग्राफ और ये है, तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हम कब कहते हैं? जो ये गैप है ये कम होता है। अब कॉन्केव टू द ओरिजिन कब कहूँगी? जब ये इस तरीके का कर्व होगा तो मैं इसको कहूँगी कॉन्केव टू द ओरिजिन। ये इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो इंडिफरेंस कर्व का शेप इस तरीके का है, इसीलिए मैं कह रही हूँ इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। दूसरी चीज, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ये तो हमें दिख ही रहा है, यहाँ पे से नीचे की तरफ को आ रहा है ना। तीसरा, अ हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये भी सही बात है ना, जो कि हमने इंडिफरेंस मैप्स में देखी थी, ठीक है, कि एक इंडिफरेंस कर्व से ज़्यादा इंडिफरेंस सेटिस्फैक्शन ये वाला इंडिफरेंस कर्व देगा, इससे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा ये वाला इंडिफरेंस कर्व देगा, और इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ये वाला इंडिफरेंस कर्व देगा, राइट। चौथा, कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व्स आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। उसका रीज़न मैं बता देती हूँ। जैसे सपोजिंग ये एक इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, तो दूसरा इंडिफरेंस कर्व ऐसा ही बनेगा, है ना। क्यों ऐसा ही बनेगा? क्योंकि उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना है आपको। क्यों प्रोवाइड करना है? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस के चलते, ठीक है। अगर सपोजिंग एक इंडिफरेंस कर्व मेरा ऐसा बन रहा है और दूसरा इंडिफरेंस कर्व मेरा ऐसा बन रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों इंडिफरेंस कर्व सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हो। इसके बाद इंडिफरेंस, जो फर्स्ट वाला इंडिफरेंस कर्व था उससे कम सेटिस्फैक्शन सेकंड वाला दे रहा है, फिर फायदा क्या हुआ सेकंड वाले इंडिफरेंस कर्व का? उसकी मुझे जरूरत ही नहीं है। इंडिफरेंस कर्व 2 इज ऑलवेज सपोज टू प्रोवाइड मी मोर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन देन इंडिफरेंस कर्व 1। ऑलराइट, चलो अब आया है बजट लाइन। बजट लाइन क्या है? ज़्यादा बड़ा इंडिफरेंस कर्व ज़्यादा सेटिस्फैक्शन तो देता है, बहुत सही बात है, बट बजट भी तो देखना पड़ेगा। मैं तो ज़्यादा कंज्यूम करती चली जाऊंगी, तो और दे दो और दे दो और दे दो, बट ज़्यादा कैसे खरीद पाऊंगी? मेरी इनकम भी तो होनी चाहिए उतनी, ठीक है। तो बजट आता है कंस्ट्रेंट, बजट एक कंस्ट्रेंट है, ठीक है। बजट लाइन कोई भी दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस किसी गुड के आपको देता है विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड विद द गिवन प्राइसेस ऑफ द गुड्स। तो बेसिकली बजट लाइन क्या करता है? बजट लाइन कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को दिखाने में आपको मदद करता है, ठीक है। बजट लाइन बनती कैसे है? बजट लाइन बनती है बजट सेट से। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी गिवन इनकम से ये 3 कॉम्बिनेशन ऑफ दो गुड्स कंज्यूम कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा बजट सेट है, और जब इस बजट सेट को मैं ग्राफिकली प्रेजेंट करूंगी तो बन जाएगी मेरी बजट लाइन, ठीक। बजट लाइन का स्लोप कैसे होता है? बजट लाइन का स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व के स्लोप की तरह, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ए, ठीक है। अब स्लोप ऑफ बजट लाइन डिनोटेड बाय मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज से भी स्लोप ऑफ बजट लाइन डिनोट होता है। प्राइस रेशियो कैसे निकलता है हमारा? प्राइस रेशियो निकलता है हमारा डेल्टा पी ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ वाई, प्राइस ऑफ एक्स गुड अपॉन प्राइस ऑफ वाई गुड। अगर मैं बोलूँगी तो मेरा प्राइस रेशियो निकल जाएगा, ठीक। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब अचीव होगा जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा विद हिज गिवन इनकम। तो इनकम से क्या आया? बजट लाइन, और सेटिस्फैक्शन से क्या आया? इंडिफरेंस कर्व। तो वो सिचुएशन जहाँ पे आपका इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन आपस में मिल जाते हैं, कोई एक पॉइंट होगा, बहुत सारे पॉइंट्स नहीं हो सकते, उस सिचुएशन को हम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो सिचुएशन आपकी होंगी। पहली वाली होगी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो किसके बराबर होगा? पी ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ वाई के बराबर होगा। और दूसरी सिचुएशन है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रहा है। तो ये कब होगा? जब बजट लाइन ऐसी होगी।
और ये कब होगा, जब इंडिफरेंस कर्व ऐसा होगा। तो जब ये इंडिफरेंस कर्व और ये बजट लाइन है आपकी, और ये दोनों उसके बाद भी आपस में एक पॉइंट पर मिल जाएं, तो वो सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है। ठीक, अब लेट अस असेस। दो क्वेश्चंस गिवन है। अ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई एंड प्राइसेस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई आर ₹4 and ₹2 respectively. What will be marginal rate of substitution of x and y and when the consumer is in equilibrium? Second question है, identify which of the following is not true for the indifference curves. Give valid reason for your answer. Lower IC represents lower level of satisfaction. Two regular convex to the origin indifference curves can intersect with each other. And third is, IC must be convex to the origin at the point of tangency with the budget line at the consumer's equilibrium. Sure, we'll end this video now. Please make sure to like the video, subscribe the channel, and comment if you want any other topics videos. Yeah, I'll keep making more such videos. Alright, bye. Have a nice time. Take care.